हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन says टू पैरेलल लाइन चार्ट्स, ठीक है, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड विद a सेपरेशन आर, ठीक है. आर सेपरेशन क्या है इन फ्री स्पेस, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन दिस टू लाइन चार्ट्स, ठीक है. इनके मिडवे पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. ऑलराइट, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन मिडवे ऑफ टू पैरेलल लाइन चार्ट्स, ठीक है. दो पैरेलल लाइन चार्ट्स के मिडवे पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख लीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है. लाइन चार्ज के कारण आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब देखिए बच्चों, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कैसे करेंगे. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ हिंट नहीं दी है कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, ठीक है. तो कहीं कुछ हिंट नहीं दिया ना, तो अब यहाँ पर खाली इतना बोल रखा है टू पैरेलल लाइन चार्ज, तो आप इसको इनफाइनाइट मान लीजिए, ठीक है. इनफाइनाइट मानेंगे, ठीक है, मानेंगे आपका इनफाइनाइट. ये आपका मान लीजिए एक लाइन चार्ज ये है, ठीक है. ये है, ठीक है. इसके कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. मान लीजिए इस पर आपकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है. लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है. तो बच्चों बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए इसके कारण फॉर्मूला क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका 2 ke लैम्डा बाई आर, ठीक है. और अगर आपका क्या है इनफाइनाइट एज्यूम कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पी, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट पी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है. इस पर आपका प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस पॉइंट पर आपका ये होगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको मैंने मान लीजिए इवन बोल दिया. डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं. डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द वायर है. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे. अगर माइनस लैम्डा होता तो इसकी तरफ होता, ठीक है. ऐसा बता सकता हूँ मैं, ठीक है. तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी. अब क्वेश्चन में देखिए ऐसे दो लाइन चार्ज गिवन कर रखा है आपको, ठीक है. ये आपके दो लाइन चार्ज हैं, ठीक है. कुछ नहीं बोला तो हमें क्या एज्यूम करना है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर चार्ज है, ठीक है. ये आपका लैम्डा ऐसे चार्ज हो गया, ठीक है. इस पर आपका प्लस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूट है, इस पर आपका माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है. दे आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ एट ए डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेस. आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन आर इन फ्री स्पेस, ठीक है. Two line parallel charge plus lambda and minus lambda placed with the separation distance r in free space, ठीक है. The net electric midway between the wire, ठीक है. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी आपकी आर है, सेपरेशन डिस्टेंस कितनी आर के इक्वल है, ठीक है. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन दैट टू लाइन चार्ज, ठीक है. यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है. तो बच्चों ये टोटल आर है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी आर बाई टू के इक्वल. ये डिस्टेंस से बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी आर बाई टू के इक्वल, ठीक है. ये हम यहाँ से बता सकते हैं. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 2 ke लैम्डा बाई आर, ठीक है. या फिर हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, के ई को ओपन कर लीजिए. के ई को क्या लिखते हैं हम, के की वैल्यू होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के को आपने ओपन कर दिया यहाँ से इतना हो जाएगा. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है. कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर. यहाँ पर देखिए आपको इस पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. इसको वायर वन बोल दिया बच्चों मैंने, इसको वायर टू बोल दिया. वायर वन के कारण देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होगा आपका लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. आर क्या है, डिस्टेंस कितनी, आर बाई टू के इक्वल है. तो यहाँ से मैंने इसको आर बाई टू लिख लिया, ठीक है. इस पर प्लस लैम्डा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इवन बोल दिया. डायरेक्शन बच्चों क्या आ गया आपकी, ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है तो मैं इसको बता दूंगा आपका प्लस एक्स एक्सिस, यानी कि प्लस आई कैप हो गया, ठीक है. अब ई टू देखिए फाइंड आउट कर लीजिए. ई टू क्या है आपका, इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस पॉइंट पी पर बतानी, जिसकी डिस्टेंस कितनी आर बाई टू, ठीक है. तो बच्चों ये भी कितनी होगी आपकी लैम्डा, लैम्डा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है आपकी आर बाई टू, ठीक है. इस पर आपका माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है. तो E1 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है, E2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है, ठीक है. मैग्नीट्यूड भी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है. सॉरी, डायरेक्शन भी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है. तो ये आपका प्लस आई कैप ही होगा. तो अब बच्चों आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो इसको हम देखिए कैसे ऐड करेंगे. अ, यहाँ से आपका देखिए देखिए अच्छा, टू से आपका टू कैंसिल यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका टू से आपका यहाँ पर टू कैंसिल ही हो गया. लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर करेंगे तो आपका टू लैम्डा और यहाँ पर आपका पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है. डायरेक्शन आपकी क्या होगी, प्लस आई कैप के लॉन्ग, ठीक है. तो बच्चों ये इसका आंसर होना चाहिए, टू लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, आपका टू लैम्डा, ये आपका ऑप्शन भी मैच कर रहा है. तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि बी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.